ऑलराइट, अब हम कंटिन्यू करेंगे अपने पल्मोनोलॉजी को। सबसे पहले हम ऑब्स्ट्रक्टिव और रिस्ट्रिक्टिव में डिफरेंस देखेंगे। ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ वो होती हैं जिसमें आप कम्प्लीटली एक्सहेल नहीं कर सक रहे होते, मतलब एयर लंग्स के अंदर आती है और आके ट्रैप हो जाती है, ठीक है, कम्प्लीटली एक्सहेल नहीं हो रहा होता। रिस्ट्रिक्टिव में आप इनहेल नहीं कर सक रहे होते, डिफ़िकल्टी टू इनहेल होती है। अच्छा, ये मेन इनका डिफरेंस आपने ये याद रखना है। अब हमने जो पीछे टर्म्स पढ़ी थी, टोटल लंग कैपेसिटी, हमारे पास वो कैपेसिटी होती है जिसमें आप मैक्सिमम इनहेल करते हो एयर को इनसाइड द लंग्स। तो ऑब्वियसली ये रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ में डिक्रीज़ हो जाएगी, इसी तरह साथ रेजिडुअल वॉल्यूम भी डिक्रीज़ हो जाएगा, और ये दो चीज़ें हमारे पास ऑब्स्ट्रक्टिव में रेज हो जाएंगी। क्योंकि ऑब्स्ट्रक्टिव में आपकी एयर आके ट्रैप हो गई है लंग्स के अंदर, और जो टोटल लंग्स की कैपेसिटी है वो ज़्यादा हो गई है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम 1, मतलब 1 सेकेंड में जो आप एयर को इनसाइड और आउटसाइड द लंग्स मूवमेंट हो रही है उसको आप फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम कहती हो। ये डिक्रीज़ हो जाती है इन बोथ ऑफ देम, ठीक है। अब ये हमने एक बेसिक आउटलाइन देख ली। अब फर्दर अब हम इसके अंदर डिजीज़ देखेंगे। ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ में हमारे पास एज़मा आ जाता है, COPD आ जाता है, ब्रोंकिक्टिसिस आ जाता है। इनको हम एक एक करके डिफरेंट वीडियोस में पढ़ेंगे, ठीक है। इसी तरह रिस्ट्रिक्टिव में हमारे पास सार्कोइडोसिस आ जाते हैं। तो अब हम इनको डिफरेंट वीडियोस में स्टार्ट करेंगे ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ से, जिसमें हम पूरा उसका क्लिनिकल्स देखेंगे, उसके आपने सिनेरियो को कैसे पिक करना है वो देखेंगे, डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनाना सीखेंगे, उसकी ट्रीटमेंट देखेंगे फिर।